एक तेल रिफाइनरी है, 3600 रुपए का एक बैरल है, मतलब एक बैरल में तेल आता है, तो 3600 रुपए का एक बैरल तेल खरीदती है एक रिफाइनरी। अब इसमें से 10% क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए मैंने ये कह दिया 3600 रुपए का एक बैरल अगर तेल है तो 10 बैरल, मान लीजिए मैंने 10 बैरल तेल लिया तो कितने का पड़ गया, 36,000 का। कोई दिक्कत? आपने कहा कि सर 10% व्यर्थ हो गया, तो कितने बैरल काम के रहे, बोलो कितने बैरल काम के रहे? केवल 9 बैरल काम के रहे, क्योंकि आपने तो 10% वेस्ट कर दिया, यानी कि 10 में से एक बैरल वेस्ट हो गया, केवल 9 बैरल ही काम के रहे, और आपकी जो कीमत लगी है वो 36,000 लगी है। तो अब अपना कॉस्ट प्राइस कितना लगाओगे आप, कि भाई कीमत तो 36,000 आप पे करके आए हो, तो अब 9 बैरल को एक बैरल कितने का हिसाब से पड़ेगा, तो अब प्राइस आपकी एक बैरल की कितनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो सारा वसूलोगे ना भाई, तो एक बैरल आपको पड़ेगा कितने का, 4,000 का, क्योंकि आपने तो जेब से लगाया, अब 9 ही बैरल बचे, तो अब 4,000 के हिसाब से आपका पड़ गया। लेकिन आप अभी भी लाभ कमाना चाहते हो, रिफाइनरी 5% का लाभ कमाना चाहती है, तो उसने दिमाग लगा लिया रिफाइनरी ने कि अगर मैं लाभ कमाना चाहता हूं 5% का, तो 4,000 पर अगर क्रय मूल्य भाई 4,000 पड़ रहा है, क्योंकि उसका 10% व्यर्थ है, वो खुद थोड़ी भुगतेगा, वो तो ग्राहक से ही लेगा, तो 4,000 का फिर भी 5% का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि 105/100, यानी कि कितना हो जाएगा, 420, यानी कि 4,200 रुपए, 4,200 रुपए में बेचना होगा। और 4,200 रुपए विक्रय मूल्य तो है ही, लेकिन उस तेल के विक्रय मूल्य पर 8% कर भी लेता है, यानी कि 8% का टैक्स भी चल रहा है। तो अगर मैं 4,200 का 8% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा सर, 4,200 का अगर आप 8% कैलकुलेट करते हो तो ये हो रहा है 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 और 33, 336 रुपया। कितना हो जाएगा, 336। तो क्या हम ये कह सकते हैं इसमें 336 और जोड़ दो, कितना आ रहा है, 4536, यही आपका राइट आंसर है। मजा आ गया? तो आइए सॉल्व करते हैं। मैं ये कहता हूं 512 का अगर 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 का क्यूब होता है, तो हम इसका रूट क्यूब निकालेंगे तो ये 8 हो गया, इंटू 4 की पावर 4a+3 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 की पावर 10 बराबर 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई, इसको 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2। अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया सर, तो यहां पर हमारे पास कितना निकल कर आया, 8 इंटू 4 4a+3 अपॉन 4 की पावर 10। तो सबसे पहले सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो, सबसे बढ़िया जुगाड़ रहेगा, सबसे पहले 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि 2 की पावर 3 हो गया, यस सर, इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8a+3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 की पावर 20 हो गया, बराबर 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 10। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, 2 की पावर 10 से आपने 2 की पावर 20 उड़ाया, 2 की पावर 10 इधर आ गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 3 से इसको आप 2 की पावर 4 कर लो, तो कुल मिलाकर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8a+3 बराबर 2 की पावर क्या हो गया, 8a+6, अच्छा 8a+6 होगा, ओके डन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर हमारे पास निकल कर आएगा 14। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8a+6 बराबर 14, तो 8a बराबर कितना हो जाएगा, 8a बराबर हो जाएगा 1। तो सब कुछ आपको किस में करना था, 2 की पावर में कन्वर्ट करना था, बराबर करके आंसर निकाल सकते थे। कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, जब हमारे पास अलग अलग घाते हो और आधार बराबर हो, जैसे कि आपका बेस इक्वल है तो आपकी घातें भी इक्वल हो जाती हैं, तो यहां पर हमें बेस इक्वल करना था, तो इसलिए घातें भी इक्वल कर दी। कि आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, तो मैंने भी एक ट्राइंगल एबीसी आपके सामने ड्रॉ कर दिया।
ढंग से समझिए, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, अच्छे क्वेश्चनों को अच्छे से ही समझाया जाएगा, बस आप सामने देखें और कोई कमेंट पर ध्यान ना दें। और जो पढ़ने वाला बच्चा है, कमेंट आप आराम से बंद भी कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है। तो अगर हम बात कर सकते हैं ए बी सी, यहां पर आपके सामने लिख दिया मैंने। अब एसी आपको दे रखा है 8.4, बीसी आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है पी ए बी पर एक ऐसा बिंदु स्थित है, पी ए बी पर एक बिंदु स्थित है जहां पर आपको सीपी भी दे दिया 11.2, आपको सीपी भी दे दिया 11.2। देखते हैं एक एक करके समझाऊंगा आराम आराम से। अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी तक मैं सिंपल आराम से लिख रहा हूं। यहां बोला जा रहा है सर ए सी पी बराबर एंगल बी है। कौन कौन सा एंगल बराबर है? ए सी पी, यानी कि ए सी पी ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के बराबर है। सुनना मेरी बात, ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के बराबर है, तो बीपी का मान क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज बस समझाना चाहता हूं, आप कृपया करके ध्यान रखिए। देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये ट्राइंगल आपका सिमिलर ट्राइंगल है? बोलो कैसे सर? क्योंकि आपके सामने ये वाली भुजा, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, ये कोण कॉमन है, और ये भुजा कॉमन है। तो आप लगा सकते हो, सिंपल लॉजिक लगाना है आपको। बीपी निकालना है ना, तो बीपी कहां स्थित है? बोले सर बीपी ये रही। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? आपको ट्राइंगल चूज करने पड़ेंगे। कौन से ट्राइंगल के हिसाब से आप सर्वांग समता लगाओगे, समरूपता लगाओगे? ट्राइंगल कौन कौन से चूज करोगे? तो हम ये कह सकते हैं सर मैंने ट्राइंगल चूज कर लिया, ट्राइंगल ए सी पी और ट्राइंगल ए बी सी। कोई दिक्कत आप लोगों को? क्योंकि ट्राइंगल ए सी पी ही ऐसा सर्वांग समता दिखा रहा है ए बी सी से। चलिए, अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर, तो इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या है? एपी। इस वाले कोण के सामने की भुजा एपी है, और इस वाले कोण के इस वाली भुजा के सामने क्या हो जाएगा आपके पास? अगर मैं इसका एसी लेता हूं, मेरी बात सुनना, अगर मैं इस एबीसी का एसी ले रहा हूं, तो मुझे उसका क्या लेना पड़ेगा? यहां पर मेरे पास क्या क्या एंगल है? मेरे पास बीसी पड़ा है 14, और मेरे पास ए पड़ा है, तो मैं ए के सामने भी ले लूंगा। एसी बराबर अगर मैं निकालना चाहता हूं, एसी मेरे को पता है, मैंने एसी क्या लिया है? इस बड़े वाले ट्राइंगल का लिया है, और इसके सामने का जो एंगल है एपी है। बराबर मैं किसके करूंगा बताओ? किसके बराबर करूंगा मैं? सर कोण ए के सामने की भुजा आपको पता है ना दोनों की, तो बड़े वाले ट्राइंगल की करोगे तो बड़े वाले ट्राइंगल की 14 और इस छोटे वाले ट्राइंगल की 11.2। क्या बात है? सिंपल समझने की कोशिश करना। अब अगर मेरे सामने एसी उपलब्ध है, मुझे एसी मुझे दे रखा है कितना? 8.4। अगर मैं एपी निकाल लूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं एपी निकाल रहा हूं तो वह एपी कितना निकल कर आ जाएगा मेरे सामने, मुझे बताइए कितना निकल कर आ रहा है? 14 6 की 84 और 11.2 इंटू अगर हम करने वाले हैं तो कितना निकल कर आएगा अपने पास? 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, 6.72 आ गया सर। तो ये निकल कर आया एपी। यहां तक हमें कोई दिक्कत? एपी हमारा कितना निकल कर आया? 6.72 निकल कर आ गया। अगर मैं बात करना चाहता हूं कि अगर मुझे निकालना है बीपी, तो मेरे को क्या एबी दे रखा है क्या? तो सबसे बड़ी चीज है कि एबी भी तो निकालिए। यहां तक किसी को कोई समस्या? डायरेक्ट एबी निकाल सकते हैं। समरूपी क्यों लिया सर? क्योंकि जब समरूप तभी तो लेते हैं जब हमें किसी भी ट्राइंगल के भुजाओं का अगर रेशो निकालना हो, तभी तो हम समरूपता लगाते हैं। समरूपता का लॉजिक ही यही कहता है कि समरूपता लगेगी भी तभी जब हमको किसी भी ट्राइंगल के भुजाओं का रेशो निकालना होगा। यहां कॉन्सेप्ट ही यही चलता है। जिनके समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके आपने थोड़ा सा लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं दोबारा से चाहे भले से इसको समझा सकता हूं, क्योंकि चीज बड़ी काम की है।
मैं कह रहा हूं सामने सब लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। कोई कह रहा है कि मेरा परसों है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो कैसे समझ में आएगा भाई? हाँ, तो सब लोग सामने ध्यान देंगे तभी तो समझ में आ पाएगा ना आप लोगों को। चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको कि कैसे करना है। बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत मजा आएगा सीखने में। चलिए सर आओ। तो मैं यहां कह सकता हूं सर अगर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं तो वो भी हमारा काम आसान हो जाएगा ना, तो वो भी हम कर सकते हैं, वही हम बता रहे हैं आपको। देखो मैंने ये ट्राइंगल बनाया, आपको कोई दिक्कत? प्लीज सब लोग सामने देखें, सब लोग सामने देखें, है ना? सब लोग सामने देख लें पहले, प्लीज सब लोग सामने देखें। जो भी ये लिखेगा अभी समझ में नहीं आया तो उसको मैं ही समझा रहा हूं, है ना? उसको मैं समझा रहा हूं, तो उसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। तो कृपया करके सब सामने देखें, वरना आपको फिर दोबारा से समझ में नहीं आएगा और फिर कोई कारण भी नहीं रहेगा, दोबारा कोई समझाएगा भी नहीं आपको। तो इसलिए आप सब लोग सामने देखें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज देखिए। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये अवेलेबल है, मेरे पास ये अवेलेबल है, मेरे पास ये अवेलेबल है। मेरी अवेलेबिलिटी मैंने देख ली। मेरे को सिर्फ एक चीज बोली गई है कि यार ये एसीपी जो है वो एंगल बी के बराबर है, यानी कि आपका जो एसीपी है ये एंगल बी के बराबर है। तो मेरे दिमाग में यहीं से कॉन्सेप्ट बना कि मुझे इस वाले ट्राइंगल को लेना है और पूरे वाले को लेना है। क्यों? क्योंकि यहां दो एंगल सिमिलर हैं, ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया। बड़े वाले में ये दो एंगल हो गए और इस वाले में भी ये दो एंगल हो गए। क्लियर? चलिए तो हम कौन कौन से ट्राइंगल ले सकते हैं? ट्राइंगल एपी एसीपी ले लूं, ट्राइंगल एसीपी, ठीक है, एसीपी, ठीक है। अब यहां कौन सा लूं? ए बी सी, क्योंकि बीच में सी लिया है यहां पर, तो यहां पर बी लेना पड़ेगा क्योंकि आपका जो सी है बी के बराबर है। चलो बहुत बढ़िया बात है सर। ट्राइंगल ए बी सी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिख के बताओ। संगत भुजाएं मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे कि अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं तो इस वाले एंगल के सामने बड़ा वाला, अगर मैं छोटे वाले की बात करता हूं तो छोटे वाले के सामने 11.2 है और इसी वाले एंगल में बड़े वाले के सामने कितनी है? 14 है, बराबर, आराम से। अब इस वाले एंगल की बात करो, इस वाले एंगल की, अगर इस वाले एंगल की बात कर रहे हो तो इसके सामने सर एपी है छोटे वाले में, और इसके सामने कितना है? पूरा 8.4 पड़ा हुआ है। देखो ना पूरा एसी पड़ा हुआ है इसके सामने जस्ट। बड़े वाले को देखो, बीच से कोई मतलब नहीं है। और क्या हो सकता है? और एक कौन और बच रहा है? पूरा वाला। जहां पर आपने, यहां पर आपने कौन कौन सी भुजाएं उठा ली? गुरुजी एसी उठा चुका हूं, बीसी उठा चुका हूं, एक एबी वाला कॉन्सेप्ट भी तो बाकी है कि अगर मैं इसका एबी ले रहा हूं तो ये पूरे सी के सामने है। और उसमें कौन सा एंगल बच रहा है? उसमें कौन सा एंगल बच रहा है भाई? आपने ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला एंगल ले लिया, अब आपका एसी तो बच रहा है, यानी कि एसी भाई, इस वाले भुजा की एसी, जिसकी वैल्यू आपको पता है 8.4 है। मजेदार कॉन्सेप्ट है, सीखना तो पड़ेगा। यहां से जब आपने एपी निकाला तो एपी कितना आया था? 6.72 आया था। याद आ रहा है सबको? ठीक है, तो क्या मैं ये बताओ इन दोनों को बराबर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ए बी भी निकालना है, तो 11.2 बटे 14, 8.4 बटे ए बी। तो यहां से ए बी निकालिए तो कितना हो जाएगा? पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया आपने, 7 से काटा आपने 2 बार, 7 एकम 7, बचे कितने अपने साम 4, 7 छिंग 42, 8, 10.5। तो ए बी कितना निकल कर आ गया? 10.5। आपको अब क्या निकालना है? आपको निकालना है बीपी निकालना है सर। तो बीपी कैसे निकालूंगा? जब ए बी 10.5 है, ये 6.72 है, तो इसमें से 6.72 जब मैं घटाऊंगा, एपी को घटाऊंगा, तभी तो मेरा बीपी निकल कर आएगा। ये लो यार, इससे बेहतरीन क्वेश्चन क्या हो सकता है? 3.78। सीखना पड़ता है, पता है। आप सोचते हो कि मैं तो नहीं करके आऊंगा, ये मैं तो नहीं सीख